फरमाया ऐ मेरे हबीब, यहूदी कहते हैं यदुल्ला, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। पता नहीं किसके सर से गुजर रहा है जुमला और किसके शेर दिल में उतरा है। यदुल्ला है मगलूलत, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। गुल्लत ऐदीहिम, अल्लाह कहते हैं इनके अपने हाथ बंधे हैं। वल्लुइनु बिमा कालू, और अपने इस कौल की वजह से ये मलऊन हो गए। और अब जागना, बल यदा हो मबसूततान, अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हैं। जो नारे में शामिल नहीं हुए, मैं डॉक्टर साहब दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह उन्हें या अली कहने की तौफीक दे। कुरान में अल्लाह के हाथ की निस्बत से बड़ी अजीब आयतें हैं। एक जगह आदर शाह जी शायद का आदमी एक हाथ, अब इसी हाथ में भी पहले एक हाथ की बात की, यदुल्लाह मगलूलतुन, अल्लाह का हाथ एक। आगे कहता है बल यदाहु मबसूततान, मेरे तो दोनों हाथ खुले हैं। और नहीं, आयत का इख्तिताम करो इशफाक युनफिकु कैफा यशा, कहा मेरे दोनों हाथ खुले हैं, जैसे चाहता हूं दोनों हाथों से लुटाता हूं। माशाअल्लाह। वैसे मेरे भाई ये बात मेरी समझ से बाहर है। एक भाई के पसीने से नबी बनते हैं और दूसरे के पसीने से बस फूल। खैर, तो यहाँ जी चले तो नहीं गए। ये ज़हन में रख लो, जब पसीने से नबी बन रहे थे ना, उस वक्त दोनों इकट्ठे थे। खैर, ये जुमला मुतरदा था जो मैंने बोल दिया। जो बात साहिर बेटे कहाँ थी, एक हाथ। फिर सूरह साद में भी दो बताए थे, जब शैतान से कहा या इब्लीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, ऐ इब्लीस उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। अब एक आलम दीवानगी में गदनफर डॉक्टर अजहर साहब बात कहने चला है, पता नहीं खरीदार कितने निकलेंगे, बार कहने लगा हूं। मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया, एक बार नहीं हजारों दफा।
आदम सजदे का हकदार इसलिए नहीं कि खलीफतुल्लाह है, इसलिए नहीं कि खुदा की हुज्जत है, बस इसलिए है कि अल्लाह के दो हाथों से बना है। जो जो और इधर वालों तो मैं नारे की छुट्टी है। चूंकि खुदा के दो हाथों से बना इसलिए मसजूद मलाइक। अब एक बात इशफाक कह दूं, जो हाथों से बन रहा है नूरियों के सजदे में आ गया, खुद यदुल्लाह तेरी नमाज में आए तो बातिल हो गई। जो 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 आखिरी कोने वाला हमारे साथ हो जो अलग। अच्छा, कितने हाथ हो गए अब तक? दो, पहले एक फिर दो। सूरह ज़ारियात में तो हद हो गई। हाँ, कुरान पाक बेशक मिंबर पे ले आओ। फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन। फरमाया हमने आसमान अपने बहुत से हाथों से बनाया। अब अल्लाह अपने बहुत से हाथ बता रहा है। नहीं, गजनफर घूंघट में आटा न फांकता है न फांकने दिया है कभी। या तो हिंदुओं वाला अकीदा रख के मुशरिक हो जाओ, जैसे वो बहुत से हाथों वाली देवियां बना लेते हैं, फिर तुम भी ऐसा मुशरिकाना अकीदा रखो, या फिर अल्लाह के हाथ तलाश करो। जो अल्लाह। अच्छा, जमील भट्टी अजहर शाह जी, फिर ऐसा है, कितने हैं अल्लाह के हाथ? नहीं, इसी लफ्ज से ढूंढते हैं। यद, क्या मानी है यद के? हाथ। यदुल्लाह अल्लाह का हाथ। आओ इसके अदद देख लें। ये के 10, दाल के 4, लफ्ज बताता है उसके हाथ 14 है। देखो, ये या तो नारे की छुट्टी ले लो, ये बेमजा नारे।
अच्छा वैसे 14 है। अच्छा शायद का आदमी इन 14 में से कौन सा ऐसा है जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता? बोलो फिर क्या वजह है? लफ्ज़ हबीबुल्लाह आया नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का तस्वुर आया नहीं, क्योंकि ये हैं सारे हबीबुल्लाह, लेकिन फिर खुसूसियत के साथ ये हैं सारे यदुल्लाह। लेकिन फिर इनमें बस एक है जिसे तेरा भी यदुल्लाह कहते हैं। अल्लाह देखें, बैत शजरा हुई थी ना, कभी नाम नहीं सुना? बैत शजरा जिसे बैत रिजवान भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह राजी हुआ था इस बैत से, तो बैत रिजवान दरख्त के नीचे हुई बैत शजरा। हालांकि पहले अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, ऐ मेरे हबीब जो तेरी बैत कर रहे हैं वो तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ लेकिन अच्छा अब बैत कैसे होती है बच्चों? बैत लेने वाला हाथ यूं फैलाता है, बैत करने वाले ऊपर हाथ रखते हैं। एक हो तो एक हाथ, जितने हो ऊपर हाथ आते जाते हैं। अब बैत शजरा में रसूल ने हाथ फैलाया, ऊपर सहाबा के हाथ आना शुरू हुए, टीला बन गया हाथों का। आखिर में नजफ वाला उठा, अली का हाथ आना था, सूरह फतह पुकार उठी यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जो हाथ सबसे ऊपर है यही तो अल्लाह का हाथ है। घबराहट तो नहीं हो गई? अच्छा यानी मैं असल में सोच में भी हूं कि कहूं या डंडी मार जाऊं। इस नारे का हक नहीं बताना, फिर कभी बता दूंगा इंशाअल्लाह। अब बारह सुन लो, संभाल लो, मेरी तरफ से मुबारक, वरना याली याली चूंकि यदुल्लाह अली है, तेरा के भी तेरा जब अल्लाह के हाथ से कोई काम लेना चाहे राब्ता अली से करते हैं। सुनते रहते हो ना कि शबे हिजरत रसूल ने मुट्ठी भर मिट्टी मुशरिकों पे फेंकी, और फेंकने का अंदाज डॉक्टर साहब ये कि आयत आ गई सूरह अनफाल की, वमा रमायता इज़ रमायता वलाकिन अल्लाह रमा, ये तूने नहीं फेंकी अल्लाह ने फेंकी। आओ ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, सादिक आले मोहम्मद से, याकूब बिन कुलैब असदी ने पूछा सरकार इस आयत का मकसद क्या है? जागना मेरा उड़ने को दिल है। फरमाया नावाला अली रसूलुल्लाह
बिल्लती रमाओ बिहा हुजूहल मुशरिकीन, फरमाया जो मुट्ठी भर मिट्टी मुशरिकीन पे फेंक के रसूल ने अंधा किया था, रसूल ने अली से कहा था या अली जरा मुट्ठी भर मिट्टी मेरे हाथ में रखना। खड़े हुए लोग समझ आ रही है बातें? जो क्यों यदुल्लाह के हाथ से यदुल्लाह ही असर लेना था। एक बात इशफाक अदल शाह जी मैंने कई साल पहले कही थी, पता नहीं किसको याद है किसको भूल गई। वो एक जियारत की शरह कर रहा था मैं कि अमीर कायनात के लिए लफ्ज़ हैं अस्सलामु अला काशिफिल मुहल व खासिफिन नअल हल्लाल मुश्किलात पे सलाम। जूती को पैबंद लगाने वाले पर सलाम। है ताज्जुब की बात नहीं, या हल्लाल मुश्किलात या जूती का पैबंद। किसकी जूती को पैबंद लगाया अली ने? रसूल की। क्यों? मोची के पैसे नहीं थे रसूल के पास, या माअज़ल्लाह अली की तौहीन करना चाहता है? एक वक्त जिसकी रकाब पकड़े, दूसरे वक्त कहे पैबंद लगा। अगर मोहम्मद मुस्तफा ने सिर्फ फर्श जमीन पे चलना होता कभी अली से न कहता। रसूल के इल्म में था एक रात मैंने ये जूती लेके अर्श पे जाना है। जी ये क्या था? कभी भी ये जूती अर्श पर न जा सकती। अगर यदुल्लाह इसे मस न करता। अब मुल्तान वालों, तुम्हारे शहर में इतना पढ़ चुका हूं मैं कि तकरीबन 7000 के करीब मजालिस हो चुकी हैं मेरी। गवाह हो तुम। जुमला कहने लगा हूं, खरीदो या हवा में खो दो, ये तुम्हारा ज़र्फ। जिसे अली ने छुआ वो जूती अर्श पे गई, और जिस अली की जूती को बतूल ने छुआ जीते रहो। हाँ। इतना इशारा कर दूं फिर उसे तो और चूंकि पर्दादार छू रही है तो कहीं पर्दे में तो जानी चाहिए ना। यार मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से गुजर गया जुमला। अल्लाह अल्लाह, जीते रहो।